Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Today we will discuss algae that are the plant-like protist. Algae are called plant-like protists because they have some plant characteristics, and those characteristics are they have cell wall, chlorophyll in chloroplast and photosynthetic. अल्जी प्रोटिस्ट का दूसरा ग्रुप है और अल्जी के मेंबर्स को बोला जाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट वाले कौन कैरेक्टरिस्टिक है? एक कैरेक्टर तो ये है कि इसके सेल के इर्द प्लांट के सेल की तरह सेल वाल है। दूसरी बात यह है कि इसकी क्लोरोफिल मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट की तरह, और ये बिल्कुल जिस तरह के प्लांट फोटोसिंथेटिक है, अल्जी भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बना लेता है। ये प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। वेयर दे आर फाउंड इन ओशन, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, मॉइस्ट सॉइल, ट्री एंड रॉक्स। पानी के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर ओशन के अंदर भी, फ्रेश वाटर जैसा कि पॉन्ड है, लेक है, स्ट्रीम का वाटर वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट ट्री, मॉइस्ट रॉक, जो मिट्टी जो गीली है। इसके अलावा ट्री के ट्रंक अगर वो मॉइस्ट है, इसके अलावा रॉक्स जो गीले हैं वहाँ पर ये क्या होता है, पाया जाता है। इसकी बॉडी किस तरह है? यूनिसेलुलर, फिलामेंटस भी है, कुछ ऐसे जिसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है, कुछ ऐसे भी है फिलामेंटस है, चेन ऑफ सेल से उसकी बॉडी बनी है, एंड मल्टी सेलुलर, और कुछ ऐसे भी है जिसकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। इसकी जो बॉडी है वो उस बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। थैलस कौन सी बॉडी होती है? द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म that is not differentiated into root, stem and leaves, but they have root-like, stem-like and leaf-like structure. Example, seaweeds. थैलस प्लांट बॉडी या थैलस बॉडी वो बॉडी है जो है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इसके अंदर वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। उसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते, अलबत्ता उसके अंदर रूट की तरह, स्टेम की तरह और लीफ की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो थैलस बॉडी है ये किसकी होती है? जो मल्टी सेलुलर अल्जी है उसकी बॉडी थैलस होती है। थैलस से मुराद ये है कि उसके बॉडी के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम उसके अंदर नहीं होती। तो मल्टी सेलुलर अल्जी की बॉडी थैलस होती है जो रूट, स्टेम और लीव में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद है, और इसके एग्जांपल है सीवीड्स। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का होना ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। तो इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल A, B, C, D, E सारे के सारे क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट है जिसको कैरोटीनॉइड बोलते हैं, येलो और ऑरेंज कैरोटीनॉइड, जिसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल वो भी मौजूद है। इसके अलावा रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको बोला जाता है फाइकोएरिथ्रीन, ए काइंड ऑफ फाइकोबिलीन, वो भी इसके अंदर मौजूद है, फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो इसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और रेड कलर का एक पिगमेंट है जिसको फाइकोएरिथ्रीन बोलते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इन पिगमेंट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल A and carotene are found in all groups. क्लोरोफिल B, A, C, D, E। इसके अलावा जो रेड है फाइकोएरिथ्रीन, ये जो पिगमेंट है कुछ के अंदर होंगे कुछ के अंदर नहीं होंगे, लेकिन क्लोरोफिल A और कैरोटीन वो तमाम जितनी भी अल्जी है सारे ग्रुप के अंदर आपको क्लोरोफिल A भी मिलेगा और कैरोटीन्स भी मिलेंगे। मोटाइल सेल्स, ऑल अल्जी एक्सेप्ट रेड अल्जी प्रोड्यूस मोटाइल सेल एट वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा आता है कि वो सेल पैदा करते हैं और वो सेल मोटाइल होते हैं। मोटाइल से क्या मुराद है?
वो हरकत करते हैं, फ्लेजेला उसके साथ लगे होते हैं और उस फ्लेजेला की वजह से वो मूवमेंट करते हैं। तमाम अलजी अपने लाइफ साइकिल के एक स्टेज पे ऐसे सेल पैदा करते हैं जो मोटाइल होते हैं, लेकिन रेड अलजी इसका जो ग्रुप है उसके अंदर मोटाइल सेल पैदा नहीं होते। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। जब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है तो इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, पहले इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको किंगडम प्लांटी से निकाला गया और प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और प्रोटिस्टा के अंदर अलजी। तो इसको जो किंगडम प्लांटी से निकाला गया, अगर ये बिल्कुल प्लांट ही की तरह होते या प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते तो किंगडम प्लांटी में, लेकिन प्लांट और अलजी के दरमियान कोई डिफरेंसेस है और उन डिफरेंसेस की वजह से इसको किंगडम प्लांटी से निकाला गया। तो कौन से डिफरेंसेस है? पहला डिफरेंस, द सेक्स ऑर्गन ऑफ अलजी इज यूनिसेलुलर, प्लांट इज मल्टीसेलुलर। ये अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड अलजी, प्लांट्स और अलजी में कौन सा डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस ये है कि अलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यूनिसेलुलर है। प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर। ये पहला डिफरेंस है। अलजी प्रोड्यूस नो एम्ब्रियो, प्लांट प्रोड्यूस एम्ब्रियो। अलजी के अंदर एम्ब्रियो पैदा नहीं होता, प्लांट के अंदर एम्ब्रियो पैदा होता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अलजी के अंदर एम्ब्रियो नहीं पैदा होता, प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो पैदा होता है। इन डिफरेंसेस की वजह से कि अलजी के अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, प्लांट के अंदर मल्टीसेलुलर, अलजी के अंदर एम्ब्रियो पैदा नहीं होता, प्लांट के अंदर पैदा होता है। इन डिफरेंसेस की वजह से इसको किंगडम प्लांटी से निकाला गया। क्लासिफिकेशन ऑफ अलजी, अलजी को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और वो जो अलजी के जो ग्रुप है किस बेस के ऊपर बनाएंगे? बेस्ड अपॉन पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मुख्तलिफ पिगमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल भी इसके अंदर मौजूद है, कैरोटीनॉइड भी इसके अंदर होते हैं, फाइगोएरिथ्रीन जो रेड कलर का पिगमेंट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट, कौन से पिगमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो इस बेस के ऊपर अलजी को 5 टाइप्स में या 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप है यूग्लिनोफाइटा, देयर इज द पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। ये 5 ग्रुप है, इसमें अलजी को डिवाइड किया गया और ये जो डिवीजन की गई है ऑन द बेस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसमें से हर एक ग्रुप की अब हम डिटेल पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन द यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं इसको यूग्लिनाइड्स बोला जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, सेल वॉल इसके अंदर कोई नहीं है। क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एक सेल का बना हुआ है, सेल वॉल नहीं है और इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स होते हैं। सम आर कलरलेस एंड हेटेरोट्रॉफ। यूग्लिनाइड्स में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलरलेस होते हैं और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और यूग्लिनाइड की एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज यूग्लिना। ये यूग्लिना है, यूग्लिना एक सेल पर मुश्तमिल है, इसमें फ्लेजेला भी लगा हुआ है, इसके अलावा आइस पार्ट या स्टिग्मा या फोटो रिसेप्टर भी लगे होते हैं जिसकी वजह से इसको लाइट और डार्कनेस का पता चलता है। न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, फ्लेजेला की वजह से ये लोकोमोशन करता है। ये इस ग्रुप का एक मेंबर है जिसको हम यूग्लिना बोलते हैं, जो यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग करता है। पहला ग्रुप है अलजी का। इसके बाद दूसरा ग्रुप है एंड दैट इज कॉल्ड पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के जो मेंबर है इसको बोला जाता है डिनोफ्लेजेलेट्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर होते हैं। इसके सेल का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है जो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज के प्लेट्स का बना होता है। और वो पूरा सेल वॉल एक नहीं, सेलुलोज के छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं और वो प्लेट एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। इस चीज़ का सेल वॉल बन जाता है इम्प्रेगनेटेड विद सिलिका और इसके सेल वॉल के अंदर सिलिका भी डिपॉजिट होता है। तो सेलुलोज के प्लेट्स और सिलिका से इसका सेल वॉल बना होता है। ये रेड टाइड कास्ट करते हैं। रेड टाइड से क्या मुराद है? ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द डिनोफ्लेजेलेट इज कॉल्ड ब्लूम विच मेक द वाटर ऑरेंज, रेड और ब्राउन। सी वाटर के अंदर कभी कभार इसकी पॉपुलेशन यकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी पॉपुलेशन यकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोला जाता है ब्लूम।
जब सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, इसका ब्लूम आ जाता है, तो इससे सी वाटर ऑरेंज, रेड या ब्राउन हो जाता है। जब सी वाटर के अंदर इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, इसकी पॉपुलेशन एकदम बहुत बढ़ जाए, तो इससे सी वाटर का कलर रेड, ब्राउन या ऑरेंज हो जाता है, और इसी को बोला जाता है रेड टाइड। रेड टॉक्सिन वाटर ब्लूम रिलीज ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल। जब रेड टाइड हो जाता है, जब सी वाटर के अंदर इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल खारिज कर रहा होता है रेड कलर का सी वाटर के अंदर, इसको बोला जाता है रेड टॉक्सिन। रेड टाइड जब ये हो जाएगा, समंदर का पानी रेड हो गया, क्यों? क्योंकि डिनोफ्लेजेलेट की पॉपुलेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेड टाइड के दौरान ये टॉक्सिक केमिकल पानी के अंदर रिलीज करते हैं, जो रेड कलर के होते हैं, उसको बोला जाता है रेड टॉक्सिन। और ये जो रेड टॉक्सिन वो खारिज कर रहे हैं टॉक्सिक केमिकल, वो कार्सिनोजेनिक केमिकल होते हैं, और इस पानी को अगर कोई एनिमल इस्तेमाल कर लेता है तो इसको कैंसर हो जाता है। ये कैंसर काजिंग केमिकल उसके अंदर होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इसके अंदर मौजूद है, ए, सी और क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटीन, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसकी एग्जांपल है सेरोटोनिन, जो इसका जो मेंबर है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो है ना, ये सेरोटोनिन दिखाया गया है, इसमें जो है ना, ये देखें, ये प्लेट्स है किस चीज़ के, सेलुलोज के प्लेट्स, इसका सेल वाल, दरमियान में जो है ना यहाँ पर सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे ये यूनिसेलुलर डिनोफ्लेजेलेट बन जाते हैं। और ये समंदर के अंदर जब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो समंदर के पानी को रेड, ब्राउन या ऑरेंज कर लेता है, और इसको फिर क्या बोला जाता है, रेड टाइड। रेड टाइड के दौरान ये रेड टॉक्सिन, एक टॉक्सिक केमिकल खारिज करते हैं जो कार्सिनोजेनिक होता है, इसको बोला जाता है रेड टॉक्सिन। There is another group of algae that is called Chrysophyta. The member of Chrysophyta are called diatoms. इसको diatoms बोलते हैं। diatoms क्यों बोला जाता है? Covered by transparent shell, silica consist of two halves, larger half acting as a lid for smaller half. इसके गिर्द सिलिका की कवरिंग होती है, शेल होती है, वो 2 पीसेस पर मुश्तमिल है, इसी वजह से इसको डायटम्स बोलते हैं। एक पीस बड़ा होता है, दूसरा पीस छोटा होता है। जो बड़ा पीस है वो लेड का काम कर रहा होता है, किसके लिए? स्मॉलर पीस के लिए लेड या ढकने का काम कर रहा होता है। तो चूंकि दो इसकी जो शेल है ट्रू सिलिका की 2 पीसेस से बना होता है, तो इसी वजह से इसको डायटम्स बोलते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्ट एबंडेंट इन ओशन, आल्सो प्लेंटिफुल इन फ्रेश वाटर। ओशन के अंदर ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इसके अंदर होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटीन्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल है पिनोलेरिया। पिनोलेरिया क्राइसोफाइटा से बिलोंग करता है, जिसके मेंबर को डायटम्स भी बोला जाता है। तो ये डायटम्स है सिलिका, सिलिकेट से उसकी कवरिंग बनी होती है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह दिखाई दे रहे होते हैं? ग्लास की तरह दिखाई देते हैं। और इसकी जो कवरिंग होती है, शेल जो होता है सिलिका का, वो हमेशा 2 पीसेस पर मुश्तमिल होता है। 2 पीसेस पर मुश्तमिल होता है, तो इसी वजह से इसके मेंबर्स को डायटम्स बोलते हैं। एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ algae that is called Phaeophyta. Phaeophyta is also known as brown algae. ब्राउन algae क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है। कूलर मेरीन वाटर, समंदर के पानी के अंदर, लेकिन वो पानी जो ठंडा होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। बॉडी साइज, बॉडी किस तरह है? स्मॉल सिंपल फिलामेंटस 275 मीटर इन लेंथ। कुछ ऐसे होते हैं छोटे होते हैं फिलामेंट्स, चेन ऑफ सेल से उसकी बॉडी बनी होती है, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि 75 मीटर तक इसकी बॉडी का साइज, 75 मीटर जितना जो है ना लंबा उसकी बॉडी होती। लार्ज ब्राउन एल्गी इज कैल्प, टफ लेदरी अपीयरेंस, हैविंग लीफ लाइक ब्लेड, स्टेम लाइक स्टाइप्स एंड रूट लाइक होल्ड फास्ट। सबसे जो बड़ा ब्राउन एल्गी है उसको कैल्प बोला जाता है। उसकी जो सरफेस होती है टफ लेदरी दिखाई दे रहा होता है। उसके बॉडी के अंदर लीफ लाइक ब्लेड होते हैं, लीफ की तरह स्ट्रक्चर जिसको ब्लेड बोला जाता है, स्टेम की तरह स्ट्रक्चर स्टाइप, और इसके अलावा रूट की तरह स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट उसके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इसके अंदर मौजूद है, इसको बोला जाता है क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीन्स। और एग्जांपल माइक्रोसिस्टस और इसके अलावा लेमिनेरिया, ये फियोफाइटा या ब्राउन एल्गी की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास जो क्या ना ब्राउन एल्गी है, समंदर के पानी के अंदर ये पाया जाता है।
इसके अलावा ये देखें, ये हमारे पास ब्राउन अलजी है, उसके अंदर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसके ब्लेड्स है। इसके अलावा ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इस टाइप है, और नीचे जो कहना रूट की तरह स्ट्रक्चर होती है वो भी जो कहना इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इसकी बड़ी बॉडी है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि 75 मीटर तक जो कहना क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो ये ब्राउन अलजी। जो रोडोफाइटा नोन एज रेड अलजी, रेड अलजी को रेड अलजी का नाम है क्योंकि इसका कलर रेड होता है। कहाँ पे पाया जाता है? वार्म सी वाटर बोथ डीप एंड शैलो, सी वाटर के अंदर, लेकिन वो सी वाटर जो गर्म होता है। डीप में भी और शैलो, डीप होता है जो ज़्यादा गहरा है और शैलो जो कम गहरा समंदर का पानी जो वार्म सी वाटर है उसके अंदर ये पाया जाता है। बॉडी साइज अप टू 1 मीटर लॉन्ग, अटैच टू रॉक्स और अदर सब्सटेंस बाय होल्ड फास्ट। उसकी बॉडी 1 मीटर तक भी हो सकती है और पानी के अंदर रॉक्स के साथ ये अटैच होते हैं एक स्ट्रक्चर के जरिए, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है होल्ड फास्ट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीन्स होते हैं। और इसके एग्जांपल आए पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइटा या रेड अलजी के एग्जांपल है। तो ये हमारे पास जो कहना समंदर के पानी के अंदर हो या रेड अलजी दिखाए गए हैं जो समंदर के पानी। और रेड अलजी को रेड अलजी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं जिस तरह की आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड अलजी। There is another and the last group of algae that is called chlorophyte, known as green algae. इसको green algae बोलते हैं। green algae क्यों बोलते होंगे? डेफिनेटली ग्रीन कलर का होता है। ओशन, फ्रेश वाटर, इवन ऑन लैंड, ओशन के अंदर भी, समंदर, फ्रेश वाटर के अंदर भी और इवन लैंड के ऊपर भी जो है ना ग्रीन अलजी ग्रो करता है। क्लोरोफाइटा या ग्रीन अलजी और प्लांट्स के दरमियान सिमिलरिटी है। कौन सी सिमिलरिटी है? पहली सिमिलरिटी यह है कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीन्स पाए जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। दूसरी सिमिलरिटी, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एक्स्ट्रा फूड, खुराक जो वो स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर करते हैं। प्लांट भी स्टार्च की सूरत में स्टोर करता है, ग्रीन अलजी भी स्टार्च की सूरत में स्टोर करता है। इसके अलावा सेल वाल है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज, प्लांट के सेल वाल के अंदर भी सेलुलोज होता है लार्ज क्वांटिटी में, इसके सेल वाल के अंदर भी सेलुलोज ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। सिमिलर आरएनए सीक्वेंस, अगर हम दोनों के आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखें उसमें भी सिमिलरिटी है। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट प्लांट एंड ग्रीन अलजी हैव कॉमन एंसेस्टर मोनोफाइलेटिक लाइनेज। चूँकि ग्रीन अलजी और प्लांट्स के दरमियान सिमिलरिटी है और उस सिमिलरिटी की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि ग्रीन अलजी और प्लांट का एंसेस्टर कॉमन है और ये एक ही कॉमन एंसेस्टर से एवोल्यूशन के ज़रिए इवाल्व हुए, और इसको बोला जाता है मोनोफाइलेटिक लाइनेज। एक हमारे पास होता है पॉलीफाइलेटिक, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ एंसेस्टर से अगर इवाल्व हुए हैं तो उसको बोला जाएगा पॉलीफाइलेटिक लाइनेज। लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, एक ही कॉमन एंसेस्टर से एवोल्यूशन के ज़रिए इवाल्व हुए तो इसको बोला जाता है मोनोफाइलेटिक लाइनेज। और अक्सर पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई ग्रीन अलजी, वाई इट इज़ कंसिडर्ड दैट ग्रीन अलजी एंड प्लांट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो ग्रीन अलजी और क्यों ग्रीन अलजी और प्लांट के कॉमन एंसेस्टर ख्याल किया जाता है? वो इसलिए ख्याल किया जाता है क्योंकि प्लांट और ग्रीन अलजी में सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी है कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड, रिजर्व फूड दोनों के अंदर स्टार्च, सेल वाल के अंदर सेलुलोज, और दोनों की आरएनए की सीक्वेंस में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। इसी वजह से ग्रीन अलजी और प्लांट कॉमन एंसेस्टर से एवोल्यूशन के जरिए इवॉल्व हुए हैं। बल्कि ये भी ख्याल किया जाता है कि ये जो ग्रीन अलजी है ये प्लांट का एंसेस्टर है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रीन अलजी इज कंसीडर्ड एंसेस्टर ऑफ प्लांट, तो फिर इसका भी यही आंसर है क्योंकि प्लांट्स और अलजी, ग्रीन अलजी के दरमियान सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी कौन सी? ये फोर्स सिमिलरिटी है। तो इसी वजह से ग्रीन अलजी को प्लांट्स का एंसेस्टर ख्याल किया जाता है। एग्जाम्पल, क्लेमाटिवनास, पायरोगायरा, वॉलवाक्स एंड क्लोरेला, ये जो कहने क्या है क्लोरोफाइटा या ग्रीन अलजी के एग्जाम्पल है, और ग्रीन अलजी बहुत कॉमन है, अक्सर आपने देखी होगी। ये देखें, ये हमारे पास जो कहना है जो पानी है, पानी की सरफेस ग्रीन हुई है, ये ग्रीन क्यों हुई है? उसके सरफेस के ऊपर ग्रीन अलजी ने ग्रो किया हुआ है। तो ग्रीन अलजी एक एडवांस ग्रुप है अलजी का, और इसको बेसिकली ज़्यादा करीब ख्याल किया जाता है, क्लोज ख्याल किया जाता है किसी के प्लांट के, क्योंकि प्लांट्स और इसके दरमियान सिमिलरिटी पाई जाती है।
तो ये 4 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं अलजी के। अलजी को इन 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। इन ग्रुप्स की जब आप डिटेल लिखेंगे, पहले इसको ये नाम क्यों दिया गया, दूसरी बात यह है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर किस तरह है। इसके अलावा आपने लाजमन जिक्र करना होगा इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेस के ऊपर की गई है। और आखिर में जो कहना आपने क्या देनी है, एग्जाम्पल देनी है। हर ग्रुप को जो आप डिटेल लिखेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले इसको ये नाम क्यों दिया गया, दूसरी हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और आखिर में आपने क्या लिखना होगा, आखिर में आपने इसकी एग्जांपल देनी होगी। तो इस तरीके से आप जो कहना अलजी, जिसको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं, आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स यू ऑल।